हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो मेलिंग टैब का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। आओ बैठो। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने आपको मेलिंग टैब में कुछ ऑप्शन बताया भी था कि यदि हम विन वर्ड में आते हैं और इसमें इस्तेमाल करेंगे हम किसका। ओपन कर लिया अपना विन वर्ड। और मेलिंग टैब हमने आपको दो ऑप्शन बताया था, याद है ना? कौन कौन सा? इन्वोलप और लेबल। इन्वोलप का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे थे? अगर जो हम कहीं कोई जैसे लिफाफा जैसे कुछ डिलीवरी के लिए बना रहे हैं, उसके ऊपर एड्रेस देना है, हमने किसका इस्तेमाल किया था? एक किसका था? डिलीवरी एड्रेस, और दूसरा रिटर्निंग एड्रेस, कि डिलीवर कहाँ होने वाला है और यदि वहां से वापस आएगा तो रिटर्न कहाँ होने वाला है। यही बनाया था इसमें हम। चलिए, और उसका हमने आपको बताया था क्या? लेबल। ये देखो हम कहाँ जाएंगे? इनवॉल्व। यहाँ जैसे हम इनवॉल्व से क्लिक करेंगे ना, आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। किसका किसका? एक दिखाई देगा रिटर्न एड्रेस और दूसरा डिलीवरी एड्रेस। तो डिलीवर कहाँ करना है? जैसे हमने नेम दे दिया यहाँ पे, नेम क्या है तो आगे हम नाम टाइप कर देंगे। किसके पास लेके जाना है? आरिफ। आरिफ के पास। एड्रेस जहाँ जैसे एड्रेस हमने पटरौना ही दे दिया, हो जाएगा ना? पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल लिखना हो लिख लेंगे। रिटर्निंग एड्रेस कि अगर यहाँ पे नहीं आता है, डिलीवर नहीं हो पाता है, तो वो वापस जाएगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, वो एड्रेस हमको दे देना। जैसे पहले से किसी क्लास में भरा गया, जैसे सर्विस भरे हुए हैं, सर्विस 24 रामकोला और पिन कोड दिए दिख रहा है ना? या इसको हटा के अपने हिसाब से देना था, हटा के और अपना टाइप कर ले जो भी डिटेल हो जाएगा ना? नहीं तो फिर हम यही डिटेल रहने दिए, या फिर किसके पास जाएगा वापस ही? कहाँ पे दिए? अपने पास बुला लें। नीचे हम दे दिए क्या? हाँ, अपना नाम लिखे। अब दिख रहा है? जूम भी तो नहीं होने दे रहा। अब दिख रहा है ना? हो जाएगा। चल, अब हमको करना क्या है? अपना एड्रेस लिख दिए, जो भी लिखना होगा। पिन कोड लिख दिए 274304। हो जाएगा ना? अब इसके आगे हमको क्या करना होगा? यहाँ से आगे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका? एड टू डॉक्यूमेंट। क्या दिखाई देगा? एड टू डॉक्यूमेंट। एड टू डॉक्यूमेंट पे क्या करना होगा? क्लिक। और यहाँ से क्या कर लेंगे? जैसे यस करें तो आपको दो एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन सा? एक डिलीवरी एड्रेस और दूसरा रिटर्निंग एड्रेस। डिलीवर यहाँ होने वाला और यहाँ नहीं होगा तो फिर रिटर्न कहाँ चला जाए? कहीं भी आप रहिए, बिल्कुल पहले पेज पे ऐड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ ऐड करेगा? पेज के बिल्कुल ऊपर। और लेवल मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज करिए कि दो जगह डिलीवर होने वाला है, एक जगह रामकोला और दूसरी जगह कसिया या फिर कुशीनगर। दूसरी जगह कहाँ होने वाला है? कुशीनगर। हम चाहते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम कुछ लेबल लगाना चाहते हैं, नहीं ये रामकोला ही जाएगा। सपोज करिए कि अगर जो डिलीवरी के लिए कोई वाहन निकला है और उसे हमने दोनों जगह का रख दिया सामान, दोनों गत्ते में पैक है, ऊपर कुछ लेबल होना चाहिए ना, कौन रामकोला का और कौन कुशीनगर का है। वो लेबल हम लगा कुछ बना कुछ पे लगाना चाहते हैं, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लिक करेंगे। और क्लिक करने में देखिए किस नाम से बनाना, किस एड्रेस से, वो टाइप कर लेंगे। रामकोला देना चाहते हैं तो रामकोला, पटौना, कुशीनगर, जो भी एड्रेस देना चाहते हैं टाइप करिए। और हाँ, जब ऑप्शन में आएंगे ना, आपको दिखाई देगा एक पेज पे कितना चाहिए। अगर हमको एक पेज पे दो चाहिए तो एक पेज पे दो सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमको एक पेज पे चार चाहिए फिर कितना सेलेक्ट करेंगे? चार। और एक पेज पे 30 चाहिए तो फिलहाल हमको एक पेज पे 30 चाहिए। कितना चाहिए? और 30 लेने के बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू डॉक्यूमेंट। क्या दिखाई देगा? लेकिन आप यहाँ से क्या सेलेक्ट किए हैं? 30 सेलेक्ट किए हैं ना, तो 30 के बाद से पहले ओके करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे? न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, देखिए उतने नाम से उतना बार बन के आया है। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसके बाद जब आगे जाएंगे ना,
देखिए आगे क्या ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम आगे कहाँ पे, स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा लेटर, ईमेल, इनवोलप्स, लेबल, डायरेक्टरी और नॉर्मल डॉक। ये इतना सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। अब इन सारा ऑप्शन क्या है, ये सारा ऑप्शन आपको अपने पेज को कैसे कन्वर्ट करना है, लेटर के जैसे पेज में कि ईमेल मैसेज के जैसे पेज में, या इनवॉल्व के पेज में, या फिर लेबल के पेज में, या आगे जाए फिर दिया किसके बाद, डायरेक्टरी। किसमें करना होगा, डायरेक्टरी। या नॉर्मल में तो हमारा बाय डिफॉल्ट है ही। नॉर्मल का मतलब क्या होगा, जैसे आपका पेज अभी दिखाई दे रहा है, इक्वल टू लिख दिए, रैंड ब्रैकेट ओपन, कुछ पैराग्राफ की संख्या बढ़ा ली, ब्रैकेट क्लोज और चलिए पहले इसको हम कर ले किसमें, पेज लेआउट। अभी ऐसे कुछ हमारा पेज दिख रहा है ना। अब देखिए हम चले गए किसमें, मेलिंग टैब, और स्टार्ट मेल मर्ज में आने के बाद से हमने लेटर कर दिया, तो थोड़ा सा पेज का अंदर का मार्जिन हल्का सा कम हो जाए क्योंकि लेटर साइज बना ले। और वही यदि ईमेल मैसेज कर देंगे, ईमेल जैसे आता है तो ऐसे पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देता है ना, वैसे देखिए पूरा पेज चेंज हो जाए। और यही अगर इसको हटा हम कर दें इनवॉल्व, इनवॉल्व में साइज पूछेगा किस साइज का चाहिए, वो साइज सेलेक्ट करे, हम कर दे B5, ओके कर दे, यस क्या कर लेंगे, यस। लेकिन हाँ यस करें तो हमारा सारा डेटा ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा डेटा बनाना हो, लेकिन पेज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा उसी साइज। दिख रहा है, पेज कन्वर्ट हो उसी साइज में ना। पहचानना हो तो आप डिजाइन में आके एक बार पेज कलर कर लीजिए। पेज कलर आप लोग पढ़े हैं ना, अब पता चल रहा है पेज कलर। समझ सर पढ़ाते हैं बाबू, समझ सर पढ़ाते हैं, बगल वाले क्लास में चले जाओ, हो जाएगा ना। और हाँ यदि इसी को थोड़ा सा मंडू आते हैं वापस, और इसी को हम मेलिंग टैब में जाके इस बार कन्वर्ट कर दे किसमें, लेबल में, तो ये लेबल ऑप्शन का यूज हम एक बार बताएंगे। जैसे या फिर ये समझ लीजिए, हम एक नया पेज ले लिए, टेबल आप लोग पढ़े हैं ना, ऐसे हम बहुत सारा टेबल ले लिए, दिख रहा है सबको ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले सेल में हम कुछ डॉक्यूमेंट लिख दिए, जैसे सपोज हम GIT लिख दिए, क्या लिख दिए, या फिर इसी में हम कोई इमेज लगा दिए, इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाने के बाद हम क्या ले लिए, पिक्चर, डेस्कटॉप पे चले गए, कोई इमेज है, पिक्चर, चलिए यही ले लेते हैं वर्ड इमेज। इतना बड़ा सा दिख रहा है ना, इसके साइज को पहले हम छोटा कर लिए। हम ये चाहते हैं ना, ये जो भी आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये सब में चला जाए, ये फोटो क्या हो, सब में आ जाए। फिर इसमें कर्सर रखिए और चले जाइए किसमें, मेलिंग टैब में, स्टार्ट मेल मर्ज में आने बस कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लेबल में, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर यहाँ से नया पेज लेके आ गया है ना, थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज करिए इसको, या फिर इसी में आ जाइए आप। एक ऑप्शन हम लोग पढ़े थे लेआउट टैब में, व्यू ग्रिड लाइन, अब ग्रिड लाइन दिखने लगा ना। अब फिर से वही इमेज एक बार और इंसर्ट करा लीजिए, नहीं हो वही इमेज आ गया है ना। तो इसमें पहले आपको एक ऑप्शन हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा मेलिंग टैब में, अपडेट लेवल का, पहले वाले वर्ड में आ जाइए, इसमें अपडेट लेवल हाईलाइट दिख रहा है। कब हाईलाइट हुआ, जब हम इसको कन्वर्ट कर दें अपने पेज को किसमें, लेबल। जैसे हम लेवल में कन्वर्ट किए हैं, ऑप्शन हाईलाइट मिला किसका, अपडेट लेवल। अपडेट लेवल पे क्लिक कर दें कि सब में आया वो इमेज। प्रॉपर मार्जिन हमने सेट नहीं किया था, इसलिए एक ऑप्शन और आ गया उसमें, क्या, नेक्स्ट रिकॉर्ड, क्या करके आ गया है, नेक्स्ट। जब प्रॉपर हम लोग मार्जिन सेट करके करेंगे ना, तो एक ही ऑप्शन हम जितना बार लेके आना चाहते हैं उतना बार लेके, कैसे लेके आएंगे एक बार और समझ लीजिएगा। ये पेज हम डिलीट कर दिए, पहले हम चले गए थे कहाँ पे, स्टार्ट मेल मर्ज, फिर कहाँ पे, लेबल। लेबल माने बस 30 पेज को सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, यहाँ से क्या कर लेंगे,
नया पेज आ गया। ग्रिड लाइन नहीं दिख रहा था, आप लोग लेआउट टैब में पढ़े थे, व्यू ग्रिड लाइन आ जाए ग्रिड लाइन। अब इसी के अंदर आप एक इंसर्ट करा लीजिए इमेज, कोई भी इमेज हो सकता है, हो जाएगा ना। हाँ जैसे अंबुजा सीमेंट का आ गया। अब हमको यहाँ से क्या करना होगा, मेलिंग टैब और यहाँ से कर देना अपडेट लेबल, आ गया सब में, हो जाएगा ना। अगर जो कुछ टेक्स्ट के साथ आपको करना है ना, तो यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इंटर करके आ जाएंगे नीचे, हाँ ये अभी मार्जिन सेट नहीं इसलिए आ रहा है, आगे हम आपको बताए थे ना कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एक साथ बहुत सारा आईडी कार्ड बनाना तो कैसे बनाएंगे, बताए थे ना। तो जब हम लोग वो आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा तो मार्जिन सेट करना ही बताएंगे, जब मार्जिन सेट करें तो नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं आएगा। अब देखिए हम ये कुछ ऐसे कंटेंट टाइप कर, कंटेंट सब में दिख रहा है ना, जैसे अपना नाम अगर यहाँ पे लिख दिए हम, और यहाँ से हम क्या कर दिए अपडेट लेवल कर दिए, देखिए हमारा नाम सब में दिखाई देगा, दिख रहा है सबको ना, नहीं दिख रहा, चलो जूम कर दे रहे हैं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, नहीं देखो इसमें अब नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं आया, बाकी सब में नेक्स्ट रिकॉर्ड ऊपर आएगा, इसलिए नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि अभी हमने मार्जिन सेट नहीं किया है, तो ये समझ रहा है कि जो पिछला वाला जो ये रिकॉर्ड है ना वो अगले वाले में भी गया है, मतलब कि जब ये हम शेप दिए हैं ना तो इसके देखिए आउटलाइन इसके बाहर भी चला गया, चला जा रहा है ना, इसके बिल्कुल अंदर ही होना चाहिए, आ रहा समझ में ना। अभी एक तरफ से दोनों तरफ से बस एक ही तरफ से हो रहा है ना, जब मार्जिन सेट करेंगे ना तब एक में करेंगे तो बस एक ही में रहेगा, अगले वाले में नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा, इतना क्लियर है ना। यानी फिलहाल इतना समझिए लेबल का मतलब क्या है, कि लेबल को हम अपने हिसाब से कोई पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, लेबल। और लेबल के जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा अगला ऑप्शन किसका, पहले रैंड करिए, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन पैराग्राफ 100 ब्रैकेट क्लोज, और मेलिंग टैब में गए और आगे आए किसमें, डायरेक्टरी करेंगे तो अब आपका पेज बिल्कुल कुछ ऐसे ही दिखाई देगा जैसे पहले था, और नॉर्मल कर दिए बाय डिफॉल्ट किस में रहता है, नॉर्मल वाला। और हाँ इसके ये बस इतना समझे, बस पेज को चेंज करने के लिए दिया है, जो पेज के साइज को हम पेज लेआउट से चेंज कर रहे थे ना, बस वही काम करेगा कौन सा, मेलिंग टैब में आने के बाद से ये सारा ऑप्शन। लेकिन नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इसका, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, किसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, चलिए ला रहे हैं थोड़ा सा, क्या दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। देखिए जो स्टेप बाय स्टेप है ना इसके पास कितना पावर है, जो ये सारा ऑप्शन मिल के काम करेगा ना, यहां से लेकर के और यहां तक जो ये सारा काम करेगा ना वो अकेले ये काम करेगा, कौन, स्टेप बाय स्टेप। इसका काम पहले समझ लीजिए क्या है, हम मात्र अभी एक ही दो ही पैराग्राफ लेके आते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 2 पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोज, और एज्यूम करिए कि आपका एक एप्लीकेशन है, क्या ये एप्लीकेशन, और हमारे क्लास में जो 10 बच्चे हैं ना, 10 लोगों के पास अलग अलग नाम से एप्लीकेशन हमको प्रिंट करके सबको देना है, आ रहा है समझ में, तो उसके लिए एप्लीकेशन यही रहेगा, लेकिन नाम अलग अलग देने के लिए हमको ये तो या सारा ये एक एक ऑप्शन का यूज करें, या फिर हम किस में आ जाए स्टार्ट मेल बाय मेल मर्ज में, और फिर आ जाए किस में, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए जब स्टेप बाय स्टेप में आएंगे ना तो सबसे पहले दे रहा है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, कि जैसे हम यहाँ से पेज चेंज कर रहे थे ना वैसे आपको पेज चेंज करना है, चेंज करना फिर चेंज कर लीजिए जिसमें करना होगा, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट लेटर साइज रखिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको देखिए कितना स्टेप फॉलो करना होगा, कौन सा दिख रहा है, ये वाला देखो वही दिया है, लेटर ईमेल मैसेज इनवॉल्व लेबल डायरेक्टरी, जो हम इसमें बताएं आप लोग इस वाले बताएं ये वाला ना, सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, हो जाएगा। और फिर जब नीचे आएंगे ना तो आपको कितना स्टेप फॉलो करना होगा, 6 स्टेप।
अब आपको इसी में रखना है, फिर हम यस कर लेंगे नेक्स्ट। दूसरे स्टेप में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि आपको इसी डॉक्यूमेंट पे यूज करना है किसी और डॉक्यूमेंट में, तो करंट यानी किसी डॉक्यूमेंट में यूज करना है। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट यानी कि सेलेक्ट रेसिपेंट। तो आगे जब हम आए हैं ना, तो यहाँ दे रहा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक और टाइप ए न्यू लिस्ट। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेलेक्ट वाले में दिखाई दे रहा है, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग और चूज फ्रॉम आउट। आया समझ में ना, यानी कि जो हम यहाँ से एक एक स्टेप कर रहे हैं ना, वही आपको दिखाई देगा कहाँ से, सेलेक्ट वाले ऑप्शन। या तो आप यहाँ से आके करिए, या तो फिर यहाँ पे क्या करिए, टाइप ए न्यू लिस्ट करिए, क्रिएट पे क्लिक करिए। लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन आ गया ना। तो क्या ये हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन से आए हैं, किससे आए हैं, स्टेप बाय स्टेप वाले। और जब आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो क्लिक करिए और न्यू लिस्ट पे आ जाइए, तो भी वही लेके आया है, हो जाएगा ना। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने से बेहतर हम लोग यहीं से एक एक ऑप्शन समझते हुए चलते हैं। टाइप ए न्यू लिस्ट कि आपको जितने लोगों के पास भेजना उनका एक लिस्ट बनाना होगा ना। अगर हम ये बोले हैं कि ये आपका क्या एक एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन हमारे क्लास के जितने भी बच्चे सबके पास भेजना है, अलग अलग नाम से भेजना होगा ना। वो नाम हमको कहाँ बनाना है, यदि बना हुआ पहले से है, हम यहाँ से यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट कर लेंगे। और जैसे हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं ना, वैसे एक एप्लीकेशन आता है आउटलुक। यदि आउटलुक हम बना के सेव किए हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं। और यदि आउटलुक के बारे में जानकारी नहीं है, हम यहीं से कर लेंगे क्या, टाइप ए न्यू लिस्ट, नया लिस्ट हमको बनाना है। जैसे लेंगे देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, आगे जाने दिखाई देगा एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, एड्रेस लाइन 2 तक दिया। उसके आगे देखिए क्या दिया है, सिटी, सिटी के आगे आगे जीप कोड। आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, जीप कोड दिया है। फिर क्या दिया है, कंट्री, होम फोन, आगे वर्क फोन, और एक और आगे जाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट, क्या, ईमेल एड्रेस। इतना सारा डिटेल पूछ रहा है ना। अब हमको करना क्या है, अपने क्लास के स्टूडेंट का बनाना है ना। हमको सिर्फ क्या देना होगा कि उनका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनका कोर्स क्या है, उनका एड्रेस क्या है, बस 4 ही चीज लेना है ना। हमको इतना नाम लेने से कोई मतलब, तो डिलीट करना होगा ना इन सबको। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज कॉलम, क्या दिखाई देगा, कस्टमाइज कॉलम। जब नीचे कस्टमाइज कॉलम पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, यही सारा दिया वहां पे ना, हो जाएगा ना। इन सबको डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया है, डिलीट करिए या ऐड करिए या फिर क्या करिए, रीनेम करिए। क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, नया जो बना है उसको डिलीट कर सकते हैं, और जो पहले से नाम लिखा वो नाम चेंज करके हम दोबारा से रीनेम कर सकते हैं। सबको पहले डिलीट कर लेंगे, डिलीट यस, डिलीट यस, बिल्कुल फास्ट आपको डिलीट करना है। तो डिलीट में शुरू में क्या दिया है, डी, और यस करने के लिए वाई। बस आप यहां करिए डी वाई, डी वाई, डिलीट हो रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डी वाई, हो जाएगा। अब हमको यहाँ लिस्ट बनाना है ना, तो पहले हम ऐड करेंगे। तो पहला नाम हमको क्या देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर का ना, दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से क्या कर लिए, ओके। दूसरा ऐड कर लेंगे किसका, शॉर्ट में लिखे STD यानी कि स्टूडेंट नेम, यहाँ से क्या कर लिए, 2 हो गया। एक और देना, ऐड करना है क्या, एड्रेस, क्या ऐड करना है, एड्रेस, ओके कर लिए। और फिर आगे एक और ऐड कर लेना होगा, क्या, कोर्स, नहीं हमको मोबाइल नंबर नहीं चाहिए। आप लोग से तो आप लोग ऐड करिएगा, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या क्या इसमें डिटेल लेना चाहते हैं। जितना लेना चाहते हैं बस क्या करिए, ऐड पे जाइए, डिटेल भर के ओके कर दीजिए, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, जितना पहले ऑप्शन इसमें दिया था वो सारा हम डिलीट कर दिए,
वो सारा क्या कर दिए डिलीट, बस बना लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और हो जाएगा ना। आप लोग फादर नेम ले लीजिएगा, मदर नेम ले लीजिएगा, आ रहा समझे ना, उसका डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, कब उसका जन्म हुआ था, आ रहा समझे ना। सारे डिटेल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा, देखिए बस उतना ही डिटेल पूछ रहा है ना। क्या क्या डिटेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और उसके बाद से अब हमको इससे ज्यादा भरने को आवश्यकता, चलिए डिटेल बना लेते हैं। बताओ तुम रजिस्ट्रेशन नंबर किसका, 51 नाम बताओ, अभिषेक, चलो बस अभिषेक ही रहती। एड्रेस हाँ, उसके बाद से कोर्स एडीसी, उसके बाद से और कोई 5106। एड्रेस बताओ, सिंघा, आगे क्या कर लेंगे, कोर्स बताओ, तुम्हारा भी एडीसी है, और बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर पहले 51 भी रहता है ना, WA, एड्रेस लक्ष्मीगंज, लक्ष्मीगंज दे दिए, कोर्स ADFA, अगला किसका है 5133, किसका है आरिफ, एड्रेस कोर्स ADC। चलिए फिलहाल हम इतने ही लोग का ले लेते हैं। किसका आशीष आया है, बताओ आशीष रजिस्ट्रेशन नंबर कितना, एड्रेस बगान, हाँ बताओ कोर्स ADFA। अब बिल्कुल शांति सब लोग, अब ऐसे सबका डिटेल भर ले जाएंगे ना। अब भरने बाद सिंपली आपको यहाँ से क्या करना होगा, ओके। जब ओके करेंगे ना तो अभी आपको ये कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं दिख रहा हो, इसके पीछे का नहीं दिख रहा है ना, और ये पूछेगा कि आपको ये कहाँ सेव करना है, जो लिस्ट बना है वो लिस्ट को हम दे दिए डेस्कटॉप पे, कहाँ सेव कर लिए डेस्कटॉप, और इसका नाम टाइप कर दे रहे हैं स्टूडेंट यानी कि स्टडी, शॉर्ट नेम स्टूडेंट डाटा, किस बैच का, तो 10.2। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे सेव। अब जैसे सेव करेंगे देखिए सारा ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है ना, सारा ऑप्शन आपको हाईलाइट मिल रहा है। तो पहले देखिए एडिट रिस्पेंट लिस्ट का मतलब क्या है, कि जो आपने नाम का लिस्ट बनाया है ना, उस नाम में हो सकता है किसी और का नाम ऐड करना हो, किसी का नाम डिलीट करना हो, किसी का नाम गलत उसको सही करना है, तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे, एडिट रिस्पेंट लिस्ट। यहाँ आने के बाद से आपने किस नाम से बनाया है बताएगा, सबका नाम सबका एड्रेस यहाँ लिखा रहेगा, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बताएगा आपने इसी नाम से बनाया है ना, सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करिए तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का, किसका, सबसे पहले हम क्या किए, आ गए एडिट रिस्पेंट लिस्ट में, किस पे क्लिक किए हैं, जो जिस नाम से लिस्ट रहेगा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे एडिट, यही नाम दिए थे हम लोग। अब देखिए अगर जो किसी का एंट्री डिलीट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट एंट्री कर देंगे। चलो इसी को सेलेक्ट करके हम क्या कर दें, यहाँ से डिलीट, यहाँ से क्या कर लेंगे, ये हो गया डिलीट, और एक नया एंट्री करना कर देंगे, न्यू एंट्री। हम नया जिसका भी नाम रजिस्ट्रेशन में लिखना हो लिखते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना। हाँ फिर जितना ऐड करना ऐड कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ओके, भरना तो आप लोग भर लिए डिलीट करके, फिलहाल हम इतने ही लोग का रखते हैं। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे ओके,
तो पूछेगा कि डू यू वांट टू अपडेट योर स्पेंट लिस्ट, क्या आप अपडेट करना चाहते हैं? हम कर लेंगे यस। अब देखिए इतने लोग आ गया है ना, एक बिना किसी नाम का, एक लिस्ट तो है लेकिन बिना किसी नाम का, हो जाएगा ना, हम यहाँ से कर लेंगे ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सेलेक्ट स्पेंट लिस्ट, एडिट स्पेंट लिस्ट, इतना क्लियर हो रहा है ना? यानी कि सेलेक्ट स्पेंट लिस्ट में जाने और हम नया बना सकते हैं, या फिर देखिए हम नया पेज ले लिए, इसमें मेलिंग टैब में कोई ऑप्शन नहीं हाईलाइट है ना, स्पेंट लिस्ट क्या बनाना होगा, बना चुके हैं पहले से ना, वही लेके आना, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। पूछेगा कहाँ सेव किए हैं, डेस्कटॉप पे, क्या नाम दिए हैं, स्टूडेंट डाटा 10 पॉइंट, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, अब सारा ऑप्शन हाईलाइट मिला। एडिट का मतलब समझ आ रहा है ना, एडिट करना है, किसी का नाम चेंज करना है, किसी और का नाम ऐड करना है, एडिट कर सकते हैं यहाँ से हम। क्या जितने लोग को ऐड करना चाहते उतने लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आ समझ में ना, 100 200 400 1000 लोग को जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए आगे हमको करना क्या है, ये तो एडिट तो समझ में आ रहा है कि जो लिस्ट ली है उसको एडिट करना है। फिर आगे आपको ऑप्शन दे रहा होगा हाईलाइट मर्ज फील्ड, क्या दिखाई दे रहा होगा, हाईलाइट मर्ज फील्ड, क्या अभी हाईलाइट दिख रहा है, ये भी नहीं है। कब हाईलाइट होगा, जब हम आगे यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। जानते हैं क्या करना होगा, अब पहले आप अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए। पहले हमको देना है रजिस्ट्रेशन नंबर, हेडिंग पहले लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ दे देंगे हम, क्या दिए, स्टूडेंट नेम दिए है ना, स्टूडेंट नेम, उसके नीचे क्या दिए हैं, एड्रेस, उसके नीचे कोर्स, यही दिए बस ना। नीचे हमको यही एप्लीकेशन सबके पास भेजना है, 2 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, और यानी कि इन लोग का नाम होना चाहिए यहाँ पे, और ये एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन सबके पास भेजना है जितने लोग का नाम इस लिस्ट में दिया गया है। आ रहा है समझ में ना। तो अब ये इसके बीच का ये ऑप्शन समझने से पहले आपको करना क्या होगा, ऐसा एडजस्ट कर लीजिएगा जगह, और यहाँ पे दे दीजिएगा इंसर्ट फील्ड मर्ज, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे है ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, यहाँ से टैब बटन दबाइए, स्पेस बराबर आ जाएगा, और इसके बाद हमको देना है क्या, स्टूडेंट नेम, जो कि स्टूडेंट नेम के सामने क्या दे देंगे, स्टूडेंट नेम, एड्रेस के सामने, एड्रेस के सामने एड्रेस, और कोर्स के सामने, यानी कि जैसे आप डिटेल लिखे रहेंगे ना, वैसे डिटेल के सामने वो डिटेल क्या कर लेना आपको, इंसर्ट। अब जैसे हम ये इंसर्ट कराए हैं तो आपको ये ऑप्शन हाईलाइट दिख रहा होगा, मर्ज, हाईलाइट मर्ज फील्ड। इसका काम जानते हैं क्या है, कि आप ये पेज पे क्या लिखे हैं और क्या इंसर्ट कराएं, ये आपको पता लगाना है। क्या करना है, ये पता लगाना, कितना डॉक्यूमेंट आप लिखे हैं और कितना आपने इंसर्ट कराया है, ये अगर जो पता लगाना है तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, हाईलाइट मर्ज फील्ड को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। देखिए सबको हाईलाइट किया है, सबको हाईलाइट किया है, किसको हाईलाइट किया है, तो जो हमने यहाँ से इंसर्ट कराया, हो जाएगा। तो लगभग इतना तक क्लियर हो रहा होगा कि सेलेक्ट रेस्पेंट लिस्ट क्या है, लिस्ट बनाने के लिए, या तो लिस्ट पहले से बनाओ तो इंसर्ट कराने के, और ये एडिट रेस्पेंट लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट जो बना है उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए, और उसके आगे हाईलाइट मर्ज फील्ड, कि जो हम इंसर्ट कराए रहेंगे ना उसको हाईलाइट करके देखना हमने क्या क्या इंसर्ट कराया था, हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। और आगे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, एड्रेस ब्लॉक का। एड्रेस ब्लॉक का काम क्या है, जैसे सपोज करिए कि हमने किस व्यक्ति का क्या एड्रेस भरा ये देखना है, तो क्लिक करिए तो यहाँ बताएगा कि पहले पे जो भरे वो किसका है, गोपालगंज। नेक्स्ट करिए दूसरे पे किसका है, सिंघा। नेक्स्ट करिए तीसरे पे लक्ष्मीगंज, चौथे पे सेमरा, बाकी पांचे पे कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि वो डिलीट कर दिए थे ना एंट्री। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये किसके लिए दिया है ऑप्शन, एड्रेस चेक करने के लिए आपने कितने नंबर पे कौन सा एड्रेस दिया है,
हो जाएगा। और उसके आगे जब आएंगे ना, आपको ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीटिंग लाइन। क्या करे तुम दोनों लोग जी, तुम लोग पढ़ रहे हो ना, खड़े हो जाओ तो बताओ। इसमें हम एड्रेस ब्लॉक में क्या बताया, एड्रेस ब्लॉक का मतलब क्या वो, तो सभी बताया है ना। क्या हाईलाइट करेंगे, उसको हाईलाइट कर देगा। हाँ अच्छा, एड्रेस ब्लॉक को करेंगे तो हाईलाइट होगा सिर्फ, लेकिन ये तो दूसरा ऑप्शन लेके आ रहा है। क्या है ये आपसे, इधर पढ़ा रहे तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो। तुम बताओ विश्वजीत। तुम बताओ ये एड्रेस ब्लॉक क्या है। तो तुमको क्या लग रहा है हम पागल बैठे जो इतना चिल्ला कैसे बोल रहे हैं। तुम लोग सिखाने के लिए चिल्ला बोल रहे हैं ना, कुछ सीख लो तुम लोग। तुम लोग आपस में मस्ती कर रहे हो। ये घंटा चैन से बैठ के पढ़ना, 1 घंटा भी नहीं हो पाता। जब सभी बताए ना, बता के फिर तुरंत खड़ा कर दिया, नहीं हो पा रहा। बताओ फिर पढ़ने का क्या मतलब, बताओ तुम लोग। फिर 1500 फीस देते हो कुछ सीखने के लिए ही ना, और क्लास में डेली का डेली ऐसा जो शरारत करो, फिर क्या सीख पाओगे तुम उसको 2 बात बोलो, तुमको बोलेगा, तुम उसको परेशान करो, तुमको परेशान करेगा। बताओ फिर दोबारा जैसे हुआ तो क्लास से बाहर कर देंगे, समझ लो। बैठो लोग। चलिए ध्यान दीजिए लोग, यानी कि हम क्या बता रहे थे, सेलेक्ट रेस्पोंडेंट लिस्ट, यानी कि लिस्ट या तो बनाने के लिए, या वो जो बना तो उसको क्या करने के लिए, सेलेक्ट करके लाने के लिए अपने पेज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या किए, एडिट रेस्पोंडेंट लिस्ट, लिस्ट को एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते। हाईलाइट क्या करेगा कि जितना हम इंसर्ट कराए रहेंगे इस ऑप्शन से ना, क्या इंसर्ट कराए क्या लिखे ये पता लगाना, तो हम इसको ऑन कर देंगे तो बताएगा आपने ये क्या क्या इंसर्ट कराया है। देखो एक एड्रेस यहाँ पे आ गया, इसको हमने क्या किया, इंसर्ट कराया। दूसरी चीज एड्रेस ब्लॉक, आपने कितने नंबर पे कौन सा एड्रेस भरा ये आपको चेक करना है तो क्लिक करिए, बता रहा दूसरे पे आपका सिंगार है, पहले पे गोपालगंज, तीसरे पे क्या है लक्ष्मीगंज, यानी कि जितने नंबर पे जो आप एड्रेस भरे रहेंगे वो सारा एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई हो जाएगा। और फिर जब आप आगे आएंगे ना, अगला आपको दिखाई देगा ग्रीटिंग लाइन। जैसे कहीं आप लोग एप्लीकेशन कोई देते हैं ना, देखते हैं लिखा होता है टू या डियर या सर या मैडम लिखा होता है ना, वो हमको अपने इस लिस्ट में दिखाना है। क्या दिखाना है, या तो डियर या सर या मैडम जो भी दिखाना है। हम आ जाएंगे ग्रीटिंग लाइन पे, सेलेक्ट कर ले, हमको डियर दिखाना है, डियर सर या मैडम दिखाना है, या फिर टू दिखाना है, या नॉन कुछ नहीं दिखाना है। हमको दिखाना क्या है, डियर या सर या मैडम यही दिखाना है। सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, आ गया है ना। तो अभी इसमें ऑप्शन हमने समझ लिया, एड्रेस चेंज देखने के लिए, ग्रीटिंग लाइन टू डियर या सर या मैडम इंसर्ट कराने के लिए, और इंसर्ट मर्ज फील्ड क्या करेगा कि हेडिंग के सामने वो हेडिंग इंसर्ट, लेकिन ये सिर्फ हेडिंग इंसर्ट नहीं कराया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा कि किसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसका नाम है, किसका एड्रेस और किस कौन सा कोर्स। कब कि जब आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट का, इस पे ऑन करेंगे, दिख रहा है डियर सर या मैडम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, स्टूडेंट नेम क्या है विश्वजीत, एड्रेस क्या है लक्ष्मी में, कोर्स क्या है। अभी आपको एक पेज पर एक ही का दिख रहा है ना, हम चाहते हैं जितने लोग का नाम बनाए हैं ना उतने लोग का अलग अलग पेज पे चला जाए, लेटर यही रहेगा लेकिन नाम ये सारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये फाइंड का ऑप्शन दिया, यहाँ से नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। चेंज दिख रहा है, हो रहा है चेंज ना। या फिर फाइंड करना किसी एक का, आरिफ का कितने नंबर में हमको नहीं मिल रहा है, और जो हजारों की संख्या में डेटा रहेगा तो नेक्स्ट और प्रीवियस आने में समस्या होगा ना। तो फाइंड पे जाइए, लिख लीजिए किसका चाहिए, हमें लिख दिए आरिफ का,
यहाँ से क्या कर लिए, फाइंड नेक्स्ट। देखिए आरएफ का डेटा निकल के आ गया यहाँ पे, हाँ उससे भी हो जाएगा। बताओ विश्वजीत अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 5123, फाइंड नेक्स्ट, ये वाला है, हो जाएगा। चलिए हाँ, नाम से, एड्रेस से, कोड से, जिससे हम फाइंड करना चाहते हैं फाइंड कर सकते। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, चेक फॉर एरर। आप दोनों काम कर सकते हैं, चाहे चेक करिए और चाहे फिनिश एंड मर्ज करिए। कैसे काम करेगा, देखिए हम पहले चेक फॉर एरर करते हैं, और चेक फॉर एरर करने का समय क्या कर लिए, अलग डॉक्यूमेंट आया आपको, पहले पेज पे किसका दिखाई दे रहा है, अभिषेक। देखिए क्लोज नहीं करना बल्कि स्क्रॉल करके हम नीचे आ रहा है, पहला पेज था ना, दूसरा पेज है, दूसरे पेज पे किसका है, अतिकुर। फिर आ जाइए तीसरे पेज पे, तीसरे पेज पे किसका है, विश्वजीत। चौथे पेज पर आरिफ। पांचवें पेज पर है लेकिन किसी का हमने नाम नहीं दिया, दिख रहा है ना, सिर्फ हम एंट्री किए थे लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं दिया। तो क्या कंटेंट तो वही सारा सेम है ना, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हुआ है, उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, और सिर्फ वही चेंज हुआ है ना। कर ले जाएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें। एक बार और देख लीजिएगा, इसको फिलहाल हम करते हैं क्लोज, इस सारा क्लोज कर दे, अभी हमको किसी की आवश्यकता नहीं। हम विंडो प्लस आर किए, विनवर्ड ओपन कर लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गए, हमसे बोला गया कि व्यक्तियों का आप ले लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका उनका नाम ले लेना है, उनका क्या ले लेना है, नाम क्या उनका ले लेना है, एड्रेस, एड्रेस के बाद क्या ले लेना है, कोर्स ले लेना है, कोर्स के बाद से उनके पास ये वाला लेटर क्या कर देना है, भेज देना है, ये वाला लेटर उन लोगों के पास क्या कर देना है, भेज देना। अलग अलग व्यक्तियों के पास वो भेजना है हमको, तो पहले कहाँ जाएंगे, मेरे पहले, अभी देखिए कोई आसन हाईलाइट नहीं दिख रहा है ना, तो पहले अगर लिस्ट है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, लिस्ट बना ले, बन जाएगा ना। लिस्ट बनाने के बाद से सेव कर लेंगे, या पहले से बनाए तो हम क्या करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग, जहां बनाए रहेंगे उस लोकेशन को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ से सारा आसन हाईलाइट हो जाएगा। उसमें कुछ चेंजिंग करना है तो एडिट करेंगे, और नहीं चेंजिंग करना तो आगे आ जाएगा। हाईलाइट अभी दिख नहीं रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है, कब काम करेगा, कि जब हम यहाँ से इंसर्ट कराएंगे हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे हमने हेडिंग दिया है वैसे वैसे हमने सारा क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया, हो जाएगा ना। अब ये ऑप्शन हाईलाइट है कि क्या आप इंसर्ट कराए हैं, तो ऑन कर दीजिए, बताएगा आपने ये इंसर्ट कराया है, हो जाएगा। अगली चीज कि जब आप आ गया है तो कितना, किस नंबर पे आपने कौन सा एड्रेस भरा, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। और आगे यदि आप उसका कंटेंट देना चाहते हैं, डियर सर या मैडम, तो फिर आ जाइए कहाँ पे, ग्रीटिंग लाइन पे, डियर सर या मैडम को सेलेक्ट करिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, अभी सिर्फ ग्रीटिंग लाइन दिखाई दे रहा है ना, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट कर देंगे, दिखाई देने लगेगा ना। अब आपको इसमें ऑप्शन दिखाई देगा रूल का और मैच फील्ड का, तो रूल का बस ये काम है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए कि प्रीवियस चाहिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जो काम हम यहाँ से नहीं यूज करके कहाँ से करते हैं, यहाँ से, हो जाएगा ना। और आगे दिया है मैच फील्ड, जो हम न्यू लिस्ट बनाने गए हैं तो बहुत सारा उसमें हेडिंग दिखाई दे रहा था ना, उस हेडिंग से आपने क्या क्या मिलता जुलता लिया है, क्लिक करिए तो बताएगा। आपने कुछ मैच करते हुआ नहीं लिया, बस एड्रेस लिए हैं, हमने फर्स्ट नेम नहीं लिया है, स्टूडेंट नेम लिए, तो मैच नहीं कर रहा है ना, तेरा नॉट मैच, यानी कोई डेटा मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मैच कर रहा है, किसका, एड्रेस का, जो हमने सिर्फ एड्रेस लिया, क्लियर है ना। और उसके बाद से जब आ गए तो आपको दिखाई देगा अपडेट लेवल, तो अपडेट लेवल अगली क्लास में बताएंगे, जब एक साथ मल्टीपल आईडी कार्ड क्रिएट करना बताएंगे, क्लियर है ना। और आगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ऑफ कर देंगे तो ऐसे हेडिंग दिखाई देगा, और जब ऑन करें तो आपका रिजल्ट दिखाई देगा, क्लियर है ना। और जो
प्रीवियस है या नेक्स्ट करना चाहते थे यहाँ से प्रीवियस या नेक्स्ट करिए, या जो फाइंड करना चाहते थे यहाँ से फाइंड। और आगे जाए तो आपको चेक फॉर एरर देगा, या फिर आप फिनिश एंड मर्ज पे आ जाइए। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे तो अलग अलग पेज पे कर सकते। करेंट रिकॉर्ड यानी कि जो पहला आया बस यही चाहिए, आया देगा फ्रॉम या टू, कितने पेज से लेकर के कितने पेज तक। हम फ्रॉम में आएंगे तो पहला और दूसरा चाहिए, सिर्फ पहला दूसरा आएगा। पहला तीसरा चौथा चाहिए तो पहला दूसरा और तीसरा आएगा। आ रहा समझे ना। या फिर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। प्रिंट करना है तो भी पूछेगा पूरा करना है कि कोई एक करना है, जिसको करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके आगे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेंड ईमेल मैसेज, किसी के पास मेल करना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ से कर सकते, हो जाएगा ना। अब इस सेंड नहीं करना, सबको अलग अलग पेज पे लेके जाना है तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे, सबको लेके आना है ना, तो यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए पहले पेज पे किसका था, अभिषेक, दूसरे पेज पर अतिक, तीसरे पेज पर विश्वजीत, चौथे पेज पर, और पांचवें पेज पर बस ये डाटा रहेगा, कोई कंटेंट अभी नहीं। कर ले जाएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें तो आ जाए। कम से कम आप लोग ऐसे 10 लोग के पास कम से कम मेल का ऐसे ऑप्शन बनाइएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई कर लीजिएगा, और अगली क्लास में हम पहले आपको बताएंगे एक साथ मल्टीपल आईडी कार्ड क्रिएट करना, और फिर आपको बताएंगे रिव्यू टैब के बारे में। क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग इतना तक करके आइए लोग।